नमस्कार। 26 तारीख को रेल बजट पेश होना है। इस बजट में सरकार भारतीय रेल को संवारने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान कर सकती है, कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश की राजधानी में रेलवे का वो बदरंग चेहरा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और हमारा दावा है, हमारा अनुरोध भी है कि रेल मंत्री भी ये कार्यक्रम जरूर देखें, क्योंकि ये है भारतीय रेल का एक ऐसा चेहरा जिसे बदलने की जरूरत है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनी कैंटीन के किचन की गंदगी हो या फिर टिकट काउंटर पर स्टाफ और दलालों की मिलीभगत का खेल, आखिरकार परेशान आप और हम जैसे आम लोग होते हैं। ये पूरा गोरखधंधा कैद हुआ है IBN 7 के कैमरे में। पहले देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल, जहां रोजाना हजारों लाखों यात्री पहुंचते हैं और यहां मिलने वाले खाने को खाते हैं। लेकिन क्या वाकई ये खाना खाने लायक होता है? क्या जो लोग खाना खा रहे हैं वो आपकी हमारी सेहत को लेकर थोड़े भी फिक्रमंद हैं? आप भी यही पूछेंगे इस रिपोर्ट को देखने के बाद। ये है देश की राजधानी नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। वैसे तो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है और सभी से अपने अपने इलाकों और जगहों को साफ रखने की अपील भी की है। लेकिन इस अपील का नई दिल्ली स्टेशन पर कितना असर पड़ा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये है नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद रेलवे का किचन। कैमरे में कैद ये शख्स इस किचन का हेड कुक है। जिस जगह पर ये खड़ा है, यहाँ सब्जियां और बर्तन धोए जाते हैं और ये कुक यहीं पर पेशाब कर रहा है। सिर्फ ये कुक ही नहीं, किचन का बाकी स्टाफ भी यहीं पेशाब करता है। जब IBN 7 की टीम ने इनसे इस बारे में पूछा तो देखिए कैसे इधर उधर के ये बहाने बनाने लगे। आप यहाँ बाथरूम कर रहे थे? हाँ? स्टाफ आप यहाँ ये बर्तन तो नहीं जगह हो, मुझे लगता है। ये देखिए आप यहाँ सिखा रहे हैं? हाँ, ये बर्तन धोने की जगह है ना? ये तो अभी तक बंद था, तो कुछ भी नहीं। यहाँ ये बाथरूम कर रहे थे, बाथरूम भी नहीं करनी। ये बाथरूम जहाँ है जोर से लगा हुआ, हमारे लोग खाना खाते हैं, बर्तन धुलता है यहाँ पर। जो होता नहीं है, तोड़ फोड़ कर रखा है ना इधर। ठीक है, फिर भी यार आप यहाँ बाथरूम कर रहे हैं, देख के मुझे हंसी आ रही है। सही कह रहे हैं, बाथरूम स्टाफ यहाँ के। अब आपको दिखाते हैं इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही बने एक और किचन का हाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्रियों को परोसा जाने वाला खाना किस कदर खुला पड़ा हुआ है। नजदीक ही खराब कूलर पड़ा हुआ है, नालियां जाम हैं। इस गंदगी के बीच कोई 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। लेकिन इस पर कैंटीन वालों की हैरान करने वाली दलील भी सुनिए। क्या क्या खाने? कितने का है? 65 रुपए का। चावल रोटी 2 अंडा मिक्स करी, सब्जी दाल अचार 65 रुपए का। अच्छा, तो देख सकता हूँ अंडा करी आपका। आओगे देखोगे खाना है सर। ये अंडा करी होता है। अंडा करी क्या होता है? अंडे के साथ ग्रेवी देंगे, ये होता है अंडा करी। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा था सर, मैंने कहा था खाने में टेस्टी है ना। वो आपका टेस्ट है, आपका क्या टेस्ट है, मेरा क्या टेस्ट है। तो सब टेस्ट हो जाता, भूख नहीं तो कुछ भी खिला दो, सब बेकार होता है ना। तो खाना खाता हूँ। हाँ, प्राइवेट ढाबा थोड़ी है, ऐसी बात कर रहे हो आप। रेलवे एम्प्लॉय हम लोग। नहीं, मैंने सर इसलिए पूछा ना, खाना को खुला था ना, इसलिए देखते बोला मैंने।
खुल जाता है ढक्कन लगना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ निश्चिंत रहो, बढ़िया। नहीं जब करना मत था, वो जोड़े नहीं मैंने इसलिए पूछा कि हम आपको कह रहे हैं अगर क्या नहीं है तो आप मतलब ना खाए तो मन फिर जो चीज़ नहीं होती वो नहीं मैंने इसलिए पूछा, खाना खुला था आपका ना इसलिए ढक्कन खोल के तो डालेंगे और वो जो खाने लगाएंगे ढक्कन तो खोलना ही है। बताइए आप नीचे से एक थाली लगा दीजिए फिर का अंडा और वेज का कितने का है? उसमें क्या क्या है? अंडा हटा के वो बाकी खाने को लेकर रेल स्टाफ कितनी लापरवाही बरतता है, इसकी एक और बानगी हम आपको दिखाते हैं। ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 20। यहीं पर है रेलवे का आहार किचन और साथ में ही है स्टेशन वेंडर्स का किचन। यहाँ पर यात्रियों को 15 रुपए में मिलने वाले सस्ते भोजन पैकेट्स तैयार होते हैं। लेकिन 12 बाई 12 साइज वाले इस किचन में देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जमीन पर कीचड़ जमा है, यहाँ भी नालियां जाम हैं। बदबू इतनी कि 1 मिनट खड़े हो पाना भी मुश्किल है। खाना बनाने वाले कुक की हालत भी देख लीजिए। कायदे से इसे कुक की यूनिफॉर्म पहनकर काम करना चाहिए, लेकिन ये बनियान और गमछे से काम चला रहा है। ये गंदगी देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि यहाँ बने खाने को आप खाएंगे या नहीं। अब आपको दिखाते हैं राजधानी शताब्दी जैसी वीआईपी ट्रेनों में सप्लाई होने वाले खाने की सच्चाई। इन ट्रेनों में खाना सप्लाई का काम आईआरसीटीसी के जिम्मे है। आईआरसीटीसी का बेस किचन ओखला में है। यहाँ हमें सफाई जरूर देखने को मिली। लगभग हर घंटे किचन में सफाई होती दिखी, लेकिन कुछ खामियां भी नजर आई। मसलन बना हुआ खाना ढका नहीं जाता। खाना पैक करते समय स्टाफ हाथों में दस्ताने नहीं पहनते। तैयार खाने को ओखला के रेलवे स्टेशन तक बिना रेफ्रिजरेटर के ही पहुंचाया जाता है। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। तो आपने देखा, ये है चेहरा भारतीय रेल का, वो चेहरा जो हमारे सामने नहीं है लेकिन भयावह है। इस समय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल और चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सत्यपाल जैन। सत्यपाल जी, पहले तो सत्ताधारी दल के नेता नहीं, एक पैसेंजर के रूप में आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सच्चाई हमने अभी रिपोर्ट में दिखाई, क्या आप वो देख रहे थे? एक जगह जहां खाना बन रहा है, जो हम सब खाते हैं खरीद कर, वहीं बिल्कुल उसी कमरे के अंदर साइड में टॉयलेट है, कुक भी वहीं टॉयलेट जा रहा है और सारा स्टाफ भी वहीं टॉयलेट जा रहा है, वहीं खाना बन रहा है। नहीं, मैं जो आपने अभी सारा चीज दिखाई है वो देखकर कोई भी व्यक्ति इसके बारे में चिंता व्यक्त करे बिना नहीं रह सकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से नीचे का स्टाफ लोगों को दिए जाने वाले, परोसे जाने वाले भोजन के संबंध में लापरवाही, जो आपराधिक लापरवाही है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही गलत, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका मैं आभारी हूं कि आपने इस संबंध में सारी जानकारियां जनता के सामने रखी हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस संबंध में जो जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बहुत देर से रेलवे में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार चलता आ रहा है और खाने के संबंध में हालांकि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन तब भी कई जगह पर उसका अक्षर से पालन नहीं हो पा रहा है। जो उदाहरणें आपने दिखाई हैं ये कौन है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके संबंध में कठोर से कठोर कार्रवाई रेल मंत्री करेंगे। इसमें कोई किसी किस्म की लिहाज किसी की नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसी चीजें ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, आप चंडीगढ़ से बीजेपी के नेता सत्यपाल जैन साहब को सुन रहे थे अभी, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के बाद, जिसमें वहीं खाना वहीं टॉयलेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की रिपोर्ट थी। अब आप सिर्फ, मेरा ख्याल यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का जो सबसे बड़ा नारा है, जिसके एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों रुपया अभी तक खर्च किया जा चुका है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने दिल से एक बात कही कि मैं ये चाहता हूँ देश जो है पूरा देश स्वच्छ हो, उसके अंदर उनकी सरकार का सबसे बड़ा महकमा जो भारत की रेल है वो दुनिया की सबसे बड़ी रेल है और वहाँ पर जो आपने दिखाया है वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ बातें ही बातें हैं
प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। सतपाल जी ने कहा कड़ी कार्रवाई होगी, हम भी जानते हैं कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो आपने दिखाया है ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे वालों की कार्रवाई है, नीचे वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके लिए ऊपर वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं। वो अफसरान कहाँ हैं जो मॉनिटर करते हैं खाने को? वो इंस्पेक्टर्स कहाँ हैं जो चेक करते हैं खाने की जगह को? वो महकमा कहाँ है जो हर किचन में जाकर के चेक करता है कि बर्तन ठीक हैं या नहीं है, सफाई है या नहीं है, किन चीज़ों से को बर्तनों में खाना पकाया जा रहा है, किस तरह से उसे परोसा जा रहा है? जी सत्यपाल जी, उसको फ्रीज करने के लिए उनके पास कितना सब चीजें हैं, तो ये तो नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, ये आपने देश को तो दिखाया ही है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वच्छ अभियान जो बातें आपने कही हैं, मैं उनके संबंध में किसी भी विवाद में पड़ने का कोई लाभ होगा नहीं, लेकिन आप एक बात से सहमत होंगे कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये केवल नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं हो रहा था। ये बात भी आप कहने की स्थिति में नहीं है। ये नीचे ऐसी लापरवाहियां बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही हैं और बहुत इसी चीजों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया है। अब उसका नीचे तक जाने में असर तो समय लगेगा। अगर हर चीज को हम राजनीति से देखना चाहेंगे तो क्या आप भूल गए इसी रेलवे में आपके कांग्रेसी मंत्री लाखों रुपए करोड़ों रुपए उनके भतीजे भांजे भाई लेते हुए पकड़े गए थे, तो क्या उसके लिए अब समूची कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्री उनको दोषी ठहराना चाहेंगे? जहां जहां कमजोरी आती है उसको पकड़कर ठीक किया जाना चाहिए। और अगर सतपाल जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं याद दिलाने के लिए कि हमारी सरकार के जमाने में सारे काम खराब होते थे। हम कहां खड़े हैं आज, जरा दिल पर हाथ रख के देखिए। और शायद हमारी कमी रही होगी, गलतियां रही होंगी, जो आज हम बाहर हैं। आप भी वही गलतियां करना चाहते हैं और बाहर होना चाहते हैं। ठीक करने के लिए हमारी सरकार ठीक करने के लिए कदम उठा रही है, इतना बड़ा नारा है स्वच्छ भारत का। आप तो भ्रष्टाचार को बचा रहे थे, ये आप भ्रष्टाचार को बचा रहे थे। आपने भ्रष्टाचारी रेलवे के अंदर मंत्री को बचाने का प्रयास किया। कुछ नहीं कहा, आप दोनों को यहाँ रोक रहा हूं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है कि कैसे आप इस सूरत को बदलेंगे। एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूं। रेल यात्री खाने को लेकर लगातार शिकायत करते रहते हैं, बावजूद इसके खाने पीने की चीजों को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे स्टेशन पर लापरवाही देखी, गंदगी का आलम वहां हमने दिखाया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकटों का गोरख धंधा। आपको कई बार रिजर्वेशन करने के लिए आप जाते हैं, चाहे आप खिड़की पे जाएं चाहे कंप्यूटर पे देखें, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन 300 रुपए दीजिए, 400 रुपए दीजिए, फटाफट टिकट मिलेगा। देखिए रेलवे काउंटर पर मौजूद दलालों और रेलवे स्टाफ की मिली भगत का खुलासा करती हुई IBN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में रोजाना हजारों लाखों यात्री ट्रेन का टिकट खरीदते हैं। टिकट काउंटर के आसपास मौजूद दलालों की ऐसे यात्रियों पर खास नजर होती है जो इमरजेंसी यात्रा करना चाहते हैं। ये दलाल ऐसे टिकट बनवाते हैं जो हकीकत में है ही नहीं, लेकिन स्टाफ की मिलीभगत से ये इमरजेंसी टिकट काउंटर से जारी होते हैं। इसलिए यात्री ऐसे टिकट पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि वास्तव में जनरल काउंटर से स्लीपर क्लास का टिकट बनता ही नहीं है। बनता भी है तो केवल इमरजेंसी मामलों में, और वो भी छोटी दूरी के लिए। इसके लिए यात्री को बाकायदा टिकट अधीक्षक को वजह लिखकर बतानी होती है। लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सक्रिय दलाल 200 रुपए लेकर कहीं का भी इमरजेंसी टिकट बनवा देते हैं। IBN 7 के रिपोर्टर ने भी एक ऐसे ही दलाल से 3 टिकट खरीदी। जो भी ये लिखा आएगा 600 500 जो भी टिकट पे लिखा होगा, कटरा का 300 कितने का टिकट है? आज का चाहिए। कटरा नहीं, पटना। हाँ, जो भी पटना ब्रह्मपुत्र ये संपूर्ण क्रांति जा रही है ना, संपूर्ण भी लेट है। संपूर्ण ब्रह्मपुत्र की क्या? अरे क्योंकि फैमिली का तो ब्रह्मपुत्र में ही है ना। अच्छा हाँ, उस ब्रह्मपुत्र में 3 मिल जाएगी वेटिंग।
आज की अभी 3 मिल जाती है। हाँ तो जो भी किराया 200 रुपये से पड़ेगा, पैसे दो बिना दो समझा दे। टिकट कैंसिल होगी, फिर बाद में स्लीपर की टिकट होगी, नहीं दिल्ली पर की। हाँ स्लीपर की होगी, दिल्ली से पटना स्लीपर क्लास। जो भी लिखा है, जो भी लिखा है वो तो यार मैं तो लिखूंगा नहीं, रेलवे लिखेगा। जो भी जब कम की होगा तो प्रवास से मिल जाएगा। तीनों अलग अलग लाओ, अलग अलग टिकट है, अलग अलग। हाँ तो अलग अलग ही ला। नहीं एक टिकट में अलग अलग। दिल्ली से पटना जंक्शन स्लीपर क्लास SL सुपरफास्ट 1 टिकट 470 का टिकट। दिल्ली से पटना जंक्शन स्लीपर क्लास SL। इसका एक नंबर नहीं होता, PNC वाला नंबर। इसमें PI नंबर नहीं होता। अपन 4 क्लॉज होने के बाद में इमरजेंसी में टिकट निकलता है। कितनी बजे टिकट निकाला देखो, सब कुछ बता। 4:45 में टिकट निकाला है। ये स्लीपर किसी भी होगी, स्लीपर आपके कंफर्म है इसलिए दिलाया, मैंने दिलाता नहीं है आपको। ये अलाउ नहीं है। जैसे स्लीपर में कंफर्म होता है ना, उसके हिसाब से जा सकते हो उससे। ये तो हाँ ये पेनल्टी फाइन कुछ नहीं करता इसके ऊपर। कब का टिकट है? 20 तारीख है ना 20/2/2015 यार। हाँ ठीक है। और इसका अच्छा PNR नंबर इसका नहीं निकला, इमरजेंसी टिकट। अब मेरा नंबर लो, आप कभी जरूरत पड़े फोन कर दिया करो, कभी भी जरूरत पड़ा है आपको। आप यहीं पे होते हो क्या? हाँ हम यहीं होते हैं। हाँ बोलो। यूँ कहें मत करना भाई यार ये जनरल टिकट सी लग रही है, वो लग रही है। हाँ दिन में कर देना, 87। दलाल से टिकट लेने के बाद हम सीधे टिकट अधीक्षक के पास पहुंचे। जब हमने उनसे इस टिकट को लेकर पूछताछ की तो उन्होंने इसे फर्जी बताया और कहा कि इसे जारी करने वाले की नौकरी तक जा सकती है। सर ये क्या टिकट है बताएंगे? ये क्या टिकट है सर? 70 दिल्ली से पटना है। जनरल तो है नहीं टिकट, जनरल टिकट है क्या ये? हाँ तो कितना पैसा क्यों लगा इसमें? 470 रुपये। स्लीपर बनवाई है आप लोगों ने? किसने बनवाई है? पता नहीं, ये छोटे भाई ये लोग। किसने बनवाई है? पता नहीं, कोई था उसने बनवाई। और किसी ने? किसने बनवाई है? और कोई बाहर के था उसने। आपने नहीं ली? मैंने ही। रुको, आपने ही लिए? हाँ काउंटर से? ना काउंटर से। और किसी को दिए पैसे? हाँ। ये स्लीपर की टिकट है भाई मेरे। किस ट्रेन का है ये सर? ये किसी भी गाड़ी में जा सकते हैं आप बैठ के, कोई भी गाड़ी पर। स्लीपर के डिब्बे ना, उनमें आप एंट्री कर सकते हैं। ये आम पब्लिक को टिकट मिल जाता है सर? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, टिकट नहीं मिलता। मैं भी सर मीडिया में मिलता भाई, नहीं मिलता। मैं वो तो मीडिया में कोई जान पहचान वाला हो या दुकानें हैं, एजेंट है, इनके कार्ड होते हैं, इनका कार्ड होता है, उन्हीं को बनाते हैं। या इमरजेंसी में कोई हो, जैसे आपके पास कोई मरीज जा रहा है, वो रेयर केसों में होता है। ब्रह्मपुत्रा में रिग्रेट चल रहा है, वो सारा सिस्टम पता वो लिखवा कर वो मिल जाता है। ऐसे टिकट तो मिलता नहीं किसी को। ऐसे नहीं मिलता, हम कह रहे नहीं मिलता। अब आपने उससे क्या बोला, वो क्या कह के ले गया, या तो आप उसको लाए बुला के तो थोड़ा पता करें। पता नहीं, मैंने दिखा नहीं हो। ये भी नहीं पता किसको दिया आपने पैसे? ना अभी देखा नहीं ना। अभी मैंने उन्हीं को ढूंढा पहले बाहर। देख लो, एक बार मिल जाता है तो फिर देख लेते। पैसे वैसे कितने दिए? 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया सर पर टिकट। हम अभी अधीक्षक के पास बैठे टिकट के बारे में पड़ताल कर ही रहे थे कि अचानक वो दलाल भी चाय लेकर यहीं आ पहुंचा। अधीक्षक हमने बताया कि यही वो शख्स है जिसने हमें टिकट दिलाया है। पहले तो वो साफ मुकर गया, लेकिन जब अधीक्षक ने सख्ती दिखाई तब उसने कबूला कि हाँ ये टिकट उसी ने दी है। ये आदमी है क्या? देखना है, यही है। मैं भाई जरा पहले बतिया। नहीं मैं इससे बात कर लूँ। ठीक है, कौन है तुम? ये टिकट आपने लिए हैं? किसने लिए? ये लड़का भाई ये देखिए, इसने लिए। ये तुमने कटाई है ना? सही बोलना, तूने लिए हैं कि नहीं लिए? बस झूठ बोलना मत और फालतू बात करना मत, ये तुझे बता दे। ठीक है ना? क्या कह के लिया तूने टिकट? मैंने लाई नहीं सर ये। है? मैंने लाई नहीं सर ये। तूने नहीं ली? नहीं लाई भाई तूने इसको यही है ना पक्का? मैंने नहीं लाई सर। नहीं लाई सर मैंने। नहीं भाई तूने टिकट ये नहीं ली है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं। हाँ सोच लियो। हाँ अभी भी रास्ता है तुम्हारे पास, बच जाओगे। सही बोल, मैं तुझे बताऊँ। ठीक है ना? अगर तूने खरीद लिया टिकट, इनसे पैसा लिया। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7।
सत्यपाल जैन जी, अब ये भी आपके सामने है, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा पहले नहीं होता था और अब होता है, जैसा कि आप पहले कह रहे थे, ये बात सही है। लेकिन लोग तो ये जानना चाहते हैं कि अच्छे दिनों के लिए सरकार को वोट करके लाए थे, क्यों बदल नहीं रही चीजें? देखिए, जो आपने ये दिखाया है सारा, ऐसे फ्रॉडी लोग हर जगह हैं, हर विभाग में हैं, वो हॉस्पिटल में भी हैं, वो कचहरी में भी हैं, वो रेलवे में भी हैं। अभी आपने देखा होगा, पिछले 2 वर्ष पहले आपके ही चैनल ने ऐसा ही सीन रिपोर्ट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दिखाई थी, जब यहाँ के जो पूरे मंत्री थे, रेलवे मंत्री जो दिल्ली से चंडीगढ़ आया करते थे, उन्होंने टेक ओवर किया था। आपको याद होगा, एक अदालत से एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति के नाम भी समन जारी करवा दिया था फ्रॉड से। मेरा यह कहना है कि ऐसे फ्रॉडी लोग हैं, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई, उनकी शिकायत होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं जाली, फिक्टिशियस, वो रेलवे पुलिस के सामने दीजिए आप, और सरकार पूरी तरह से इन सभी 420 करने वालों के खिलाफ, फ्रॉड करने वालों के खिलाफ पूरी कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर ये सारी जानकारियां आप पुलिस को नहीं देंगे, इनकी शिकायत वहां नहीं जाएगी, तो डॉक्यूमेंट की कमी के अभाव में ये लोग बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अभी शास्त्री भवन के मामले में आपने देखा, हमारी सरकार को जो ही जानकारी मिली, सरकार ने पूरा का पूरा जो एक गिरोह था उसका भंडाफोड़ किया, सबको इसको गिरफ्तार किया, जेल में भेजा, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। समय कम है मेरे पास। बीजेपी का दावा यह है कि इनकी सरकार में तेजी से कार्रवाई होती है, इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बहुत तेजी से कार्रवाई होगी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। हमारे दौर में कब कार्रवाई नहीं हुई, मुझे यह बता दें। हमारे दौर में कब इस तरह के वाकयात पर कार्रवाई नहीं हुई? अगर ये कब हुई आप ये बताइए ना, आपके दौर में कब हुई है? कितने लोग आपने पकड़े, कितने लोगों को सजा दी? किसी को नहीं दी आपने। मैं आप बताइए कब नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कब नहीं हुआ, ये बता दें आप मुझको। एक वाकया बता दीजिए। पवन बंसल जब रेलवे मंत्री बने थे, IBN 7 ने ऐसा ही सारा का सारा कैमरे में रिकॉर्डेड दिखाया था, किसी एक के खिलाफ आपके मंत्री ने कार्रवाई नहीं की, पूरी इंक्वायरी की है, उसका भांजा प्रमोशन की एवज में 10 करोड़ रुपए लेता पकड़ा गया था। आपने कोई कार्रवाई नहीं की, मंत्री को बचाया, कार्रवाई कर रही है सरकार ने, मंत्री को बचा लिया था, हालांकि उसका भांजा पैसा लेता पकड़ा गया था। 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा होकर के सामने आ जाता है। आपकी सरकार में क्या चीज सामने आ रही है? आप दोनों को यहां पर रोक रहा हूं, लेकिन जनता की अपेक्षा यही है कि ये स्थिति बदले। आप दोनों को जरूर बताना चाहूंगा कि आज गोरख धंधा का पार्ट 1 आपने देखा है। रेल बजट 26 तारीख को आना है, उससे पहले कल गोरख धंधा पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, भारतीय रेल का असली चेहरा। लेकिन ब्रेक के बाद देखिए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ रेल यात्रा।